नमस्कार भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय थोड़ा अनोखा है और मैंने सोचा कि आप सभी के साथ यह विषय पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। देखिए, हम सब साढ़े साथी जब आती है, साढ़े साथी जब चलती है तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा मार्गदर्शन देते रहते कि साढ़े साथी आए तब ये करिए, साढ़े साथी के दरमियान ये करिए, ये दान पुण्य, इस सब चीज़ों का त्याग करें, ये सब करें। पर क्या होता है जब साढ़े साथी पूर्ण होती है? यह भी एक विचारवान चीज़ है कि जब साढ़े साथी पूर्ण होती है तब हमें क्या अनुसरण करना चाहिए, हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। तो आइए चलिए, आज हम देखने वाले, सुनने वाले और जानने वाले और जानकारी लेने वाले कि साढ़े साथी जब खत्म होती है या शनि का ढैया खत्म होता है, चाहे 7.5 साल की हो साढ़े साथी या पनौती जिसे कहते हैं, और ढैया या 2-2.5 साल का जो शनि का छोटा होता है, छोटी पनौती जिसे कहते हैं, वो पूर्ण होने पे आप क्या करते? जब जब शनि राशि परिवर्तन करता है, जब कोई राशि में प्रवेश करता है तो कईयों की साढ़े साथी चालू होती है और जो पिछली राशि उन्होंने छोड़ी है शनि के भ्रमण के दौरान, उन राशियों को विराम होता है, उन राशियों को आराम होता है। और ये साढ़े साथी चंद्र के ऊपर होती है, तो ये मन से अनुभूति का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो आइए चलिए देखते हैं कि साढ़े साथी पूर्ण होने पे आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब देखिए, साढ़े साथी और कुछ नहीं है, ये एक तरह का अनुशासन है, ट्रेनिंग है जिसे हम कहते हैं। जैसे लोग सैनिक फौज में जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं अपने अंदर, अनुशासन लाते हैं, और जब वो फील्ड में आते तब उसी अनुशासन को वो अनुकरण करते। बस यही काम शनि कराता है। जब वो साढ़े साथी में आता है तो आप नियमित करना चाहता है। आप जिन कार्यों को फोकस नहीं दे रहे थे, आप जिन कार्यों को करने के बावजूद भी करना चाहिए और नहीं कर रहे थे, या नहीं करना चाहिए वो कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए था। सो ये एक तरह का आप देख लीजिए कि ये ट्रेनिंग है, ये आपकी शिक्षा दे रहा था शनि। अब आप उस शिक्षा से बाहर आए, उत्तीर्ण हो गए, तो अब आपको उसका अनुसरण करना है जो आपने इन 7.5 या इन 2.5 साल में सीखा है शनि से। सबसे पहले तो करिए कि अपनी एक सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए उन कार्यों के लिए जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, जो अपूर्ण रह गए, जो अपूर्ण कार्य रह गए, जो साढ़े साथी में आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, उन चीज़ों का विषय सूची बनाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें और फिर उसको धीरे धीरे पूर्ण करने की कोशिश करें। घर लेना था, नौकरी बदलनी थी, व्यवहार करने थे, जो कोई भी कार्य आपका उस वक्त पे रह गया, जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, अब ये पूरा करिए। जो भी कार्य अधूरा रह गया, जो भी कार्य करना चाहते, वो सारा अब पूरा करना चालू करिए। अब तक तो शनि की साढ़े साथी में आप कह रहे थे कि भाई नहीं हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, अब तो वो चला गया है, तो अब तो आपको कार्य करना ही है, ठीक है ना। फिर आपको एक मानसिक तौर पे शांति की अनुभूति होगी क्योंकि साढ़े साथी चंद्र पे आती है। सो अब आपके पास समय है उचित निर्णय लेने का, अच्छे निर्णय लेने का और त्वरित निर्णय लेने का। सो अब आप त्वरित निर्णय ले, अब कोई चीज़ों को विलम्ब में मत डाले अपने आप से। सो सही निर्णय ले, अच्छे निर्णय ले और जल्द से जल्द निर्णय लेने का प्रयास कीजिए, ये भी आप कर सकते। अब हालांकि आप शनि की साढ़े साथी में सीख चुके कि किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, तो अब आपको किसी को भी पीड़ा नहीं देनी है। खास करके जो नौकर वर्ग है, जो लेबर क्लास है, जो आपको सेवा सुविधा देते, उनको आप परेशान मत करें। आपके जो हेल्पिंग हैंड है, जो आपको मदद करते, मददगार है, उनकी भी अब आपको ख्याल रखना है और उनकी भी आपको अच्छी तरह से देखभाल करनी है। ये सबसे बड़ा सीख हम साढ़े साथी में लेते कि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति का
आपको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब आप नए कार्य चालू कर सकते हैं। नई जो तक है, नया जो अपॉर्चुनिटी है, उसको लीजिए, उसको चालू कीजिए या चालू करने के प्रयास शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद क्योंकि 7.5 के दरमियान आपकी जीवन शैली बदल गई थी, अब आप अपनी पुरानी जीवन शैली में आ सकते हैं। अपनी जो 7.5 साल दरमियान जो आपने अपनी जीवन शैली बनाई है, जो लाइफस्टाइल बनाई है, उसको बनाए रखें या कोई नई जीवन शैली अपनाए जिसमें एक अनुशासन हो, एक सेवाभावी भावना हो। ये सब आपको अभी करना है। अब पुरानी तरह से नहीं रहना है, क्योंकि उसी की वजह से आपको 7.5 में ट्रेनिंग या आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि वो गलत तरीका था। गलत तरीके की जो आप जीवन शैली जी रहे थे उसको रोकिए और नई तरह की जीवन शैली को अपनाए। इस वक्त पे 7.5 ख़त्म होने पे या होने के बाद ज़रूर आप समंदर के पास जाइए। समंदर में ज़रूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सारी अशुभ ऊर्जाओं को ले लेता है। हमने जो मानसिक तनाव, तान या शारीरिक चीज़ें एक साथ जमा किए, उसको वो निकाल देगा। नदी, ये आप समंदर के पास ज़रूर जाए या गुफा में जाए। थोड़े वक्त के लिए अपने आप को गुफा में ले जाए, वहाँ ध्यान करें, मेडिटेशन करें या कोई भी पर्वतारोहण करे या पर्वतों के बीच में जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जाएं रहती है जो आपकी अशुभ ऊर्जाओं को निकाल लेती है। तो या समंदर में स्नान भी करें, गुफा में जाके ध्यान भी करें और पर्वतों में जाके अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। देखिए, ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत शुद्ध हवा होती है और शुद्ध वातावरण होता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप आपके क्षेत्र के या आपके आसपास में जो भी ज्योतिर्लिंग हो, शिव का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो या शनि महाराज का मंदिर हो, वहाँ पे जाइए और पूजा पाठ करें, आभार व्यक्त करें, थैंक्स गिविंग या तो ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करें कि आपको उन्होंने इतनी सेवा दी और आपके जीवन में परिवर्तन लाया। ऐसा ही या ज्योतिर्लिंग में दर्शन करें या भगवान शिव की उपासना, शिव के मंदिर में जाए या शनि भगवान के मंदिर में जाके उसका आभार प्रकट जरूर करें। उसको बताएं कि भाई आपने उनको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया है, अब आप उसी मार्गदर्शन पे चलेंगे। ये भी आपको करना है। आप जो सेवा का कार्य या धर्म का कार्य या दान पुण्य कर रहे थे, ठीक है ना, वो चालू रखिए। जिन जिन को आप मदद कर रहे थे वो मदद भी चालू रखिए। जो जो पूजा पाठ आप कर रहे थे, ठीक है ना, जो आप पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, जो मंत्र कर रहे थे, हनुमान चालीसा कर रहे थे, जो भी तरीका आपने अपनाया था उपायों का, उसको चलाए रखिए। जो आप 7.5 के दरमियान कर रहे थे वही पूजा पाठ, सेवा, धार्मिक कार्य, धार्मिक आयोजन, ये सब करते रहिए 7.5 के बाद भी, क्योंकि यही जीवन का मूल उद्देश्य है। यही आपका कर्म था जो शनि ने आके आपको सिखा दिया है। तब उसको बरकरार रखिए, उसको चालू रखिए। 7.5 के बाद 3 से 6 महीने के अंदर एक बार अपना तुला दान जरूर करें, चाहे अमावस्या के दिन करें या शनिवार के दिन करें, शनि के नक्षत्र में करें या मकर या कुंभ राशि में जब चंद्रमा हो तब करें। पर यह तुला दान अपने शरीर के वजन के जितना या तो तेल या तो नारियल का दान जरूर करें। गरीबों में बांटे या मंदिरों में दे, गुरुद्वारा में दे या कहीं पे भी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, या आपके नौकर वर्ग है उन सभी को दे। तो अपना तुला दान करके ये सारी चीज़ों का दान करें। वैसे बहुत सारी चीज़ों का शनि के इसमें दान कर सकते हैं, पर तेल सबसे श्रेष्ठ होता है, या तली हुई चीज़ है या कोकोनट है, नारियल है, उसका दान करें। अब यह समय आपका कुछ प्राप्ति का है, रिवॉर्ड मिलने का है, कॉम्पनसेशन मिलने का है। आपको आपके किए हुए कर्म का फल जो उस समय नहीं मिला था, ये कर्म का फल मिलने का समय है।
शनि तो हम सब जानते हैं कि कर्मों का हिसाब रखने वाला ग्रह है। तो अब आपने जो कर्म किए हैं, पिछले भी समय में किए थे, पर जो आपने कर्म आप चूक गए थे, जो शनि ने आके आपको याद कराया, उन सारी चीज़ों को आप बरकरार रखें। तो जो भी आप कार्य करते हैं, करते रहें, उसको बरकरार रखें। अब ये आपको रिवॉर्ड देने का, आपको वापस से आपकी सारी चीज़ें लौटाने का समय आया है। सो आपको कॉम्पनसेशन होगा। जो कोई भी आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाए, ऐसा आपको लगता है, या वृद्धि नहीं कर पाए, या अच्छा समय नहीं देख पाए, अब वो समय आने वाला है। सो उसका आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपको उसका शुभ फल मिलना चालू हो जाएगा। यह तो 7.5 के आखिरी तबक्के में 6 महीने पहले ही आपको दिखना चालू हो जाता है कि जी ये बदलाव आने चालू हुए हैं। सो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा उपहार है कि आप उस सीखी हुई चीज़ों को करते रहें। ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी जो नदी है, हमारी पवित्र नदी है, उसका स्नान जरूर करें। जैसे हॉली रिवर जिसे हम कहते हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, ऐसी जो नदियाँ है, जो श्रेष्ठ नदी है, उसमें भी स्नान करें। हम कहते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं जब हम ऐसी तीर्थ वाली नदियों का तीर्थ स्थान पे स्नान करते। तो तीर्थ स्थान में स्नान भी करें, और अपने बाल अगर आप देना चाहते तो एक बार के लिए अपने बाल भी जरूर दे दें। सो मुंडन करा के आपके बाल भी है वो भी तीर्थ स्थान में देखिए तीर्थ स्थान में अपने बाल इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि तीर्थ स्थानों में बहुत सारी शुभ ऊर्जा होती है। अब देखिए लोग तिरुपति बालाजी में अपने बाल इसलिए देते क्योंकि वो ऊर्जा से भरा हुआ स्तोत्र है, क्षेत्र है। सो आप जब वहाँ पे देखिए, आपकी आँख ने, नाक ने, ये सारी इंद्रियों ने जो भी ऊर्जाएं ली है, वो दूसरा देखने पे, दूसरा सुनने पे, दूसरा सुनने पे, दूसरा खाने पे वो निकल जाएगा। इसलिए मुंडन कराते, आप देखिए तीर्थ स्थान में मुंडन कराते, ताकि यहाँ पे जो हमारा सहस्त्र चक्र है वो उन ऊर्जाओं को ले पाए। सो हो सके तो कहीं पे भी आप जाके मुंडन कराए, तीर्थ नदियों का स्नान करें, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। और 7.5 के बाद कभी भी झूठ मत बोले, क्योंकि शनि को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो झूठ बोलने वाले से होती है। सो झूठ ना बोले, जितना हो सके उतना 7.5 में आपने पूजा पाठ ये सब किया था उसको बरकरार रखे। जितनी सेवा दान पुण्य कर रहे थे उसको भी अब चालू रखिए। वही सिखाने के लिए तो आया था, अब वो सिखा के गया और आप वापस भूल गए, वापस 7.5 में आएगा। देखिए जब आपकी 7.5 खत्म होती है उसके 2.5 साल बाद वो ढैये में आता है, तब वो लाभ इसलिए देता है क्योंकि आपने उस 7.5 में सीखी हुई चीज़ों को बरकरार रखा, चालू रखा। तो इसीलिए 7.5 पूर्ण होने पे आभार व्यक्त करें, अपने कर्मों को वापस से उसी तरह से करें जो शनि महाराज ने आपको सिखाया है। सो उनकी सिखाई हुई चीज़ों को आप अमल में लाइए, कार्य में अपना ध्यान दें, और सामाजिक लोगों का भला करने के पहले सबसे पहले शनि सिखाता है अपना भला करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं 7.5 में हमारे दोस्त चले गए, हमारे रिश्तेदार छोड़ गए, ये इसीलिए क्योंकि वो लोग आपका ध्यान भ्रमित कर रहे थे, आपको आपके कर्म से विमुख कर रहे थे, इसलिए उनका साथ शनि ने छुड़वा दिया और आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म के ऊपर ले आया। तो वही शिक्षा आपको आगे चल के लेनी है, करनी है। तो अपना दान पुण्य, पूजा पाठ, सेवा, ये सब आपको बरकरार रखना है, तब जाके शनि की मिली हुई जो आपको ट्रेनिंग है, जो शिक्षा है, वो सफल होगी। अगर शिक्षा लेने के बाद अगर उसका अनुसरण न करें, उसका उपयोग न करें, तो उस शिक्षा का क्या कार्य। आपने इतने खर्च करने के बाद जब हम कोई डिग्री लेते हैं, डॉक्टर की, वकालत की, चार्टर अकाउंटेंट की, और बाद में प्रैक्टिस ही न करें, ये ऐसी बात हो गई कि 7.5 साल तक आपको शनि ने कितनी चीज़ों को सिखाया और बाद में आप उसी का अनुसरण नहीं करेंगे तो आपकी सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। और देखिए कर्मों का हिसाब करने का कार्य शनि को दिया हुआ है, तो वो बराबर से आपके कर्मों का लेखा जोखा भी कर रहा है और हिसाब करके आपको अगली 7.5 में वापस से तकलीफ दे सकता है। इसीलिए जो भी आपने सीखा है उसको
कंटिन्यू रखें। यही उद्देश्य के साथ यह वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन सारी चीज़ों को अमल लेंगे, इसी लिए यह वीडियो बनाया। अधिक जानकारी के लिए और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम में DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इसका अच्छे से अनुसरण हो। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का सूचना मिल जाए। आशा करता हूँ आप सभी इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।